एमी जंगल में जॉगिंग कर रही थी। उसे पता नहीं था कि एक पिकअप ट्रक धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा है। डर के मारे एमी तुरंत घर की ओर दौड़ी, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि ट्रक में बैठे लोग वही कामगार थे जो उनके पड़ोसी के घर की मरम्मत कर रहे थे। एमी को देखकर उनके चेहरों पर अजीब मुस्कान आ गई। डर कर एमी घर पहुंची और अपने पति डेविड को सारी घटना बताई, लेकिन डेविड ने उसे डांट लगाई और कहा कि वो ज्यादा खुले कपड़े पहनती है जिससे ये हुआ। एमी हैरान रह गई। वो पीड़ित थी, फिर भी उसका पति उसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। गुस्से में एमी ने खिड़की खोली और अपनी शर्ट खोल दी, जिससे उसका शरीर दिखाई दिया। कामगार उसे देखकर स्तब्ध रह गए। एमी को पता नहीं था कि इस बात से किस्मत में और मुसीबत आने वाली थी। डेविड, जो अपनी मेज पर काम कर रहा था, पूरी घटना देख रहा था और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। डेविड ने गाड़ी चलाकर खुद को शांत करने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में वही कामगार फिर मिल गए। वो उन्हें देखकर हाथ हिलाया, लेकिन कामगार जानबूझकर उसकी राह रोकने लगे। अचानक उनमें से एक ने उसे जाने का इशारा किया। राहत महसूस करते हुए डेविड ने गाड़ी तेज की, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब योजना के तहत था। डेविड बाद में एक डिनर पर गया ताकि शांत हो सके, लेकिन वहाँ भी वही कामगार मौजूद थे। अन्य लोग उनसे बचते, लेकिन डेविड हमेशा विनम्र, उनका भोजन भी चुका गया। पर इसका उल्टा असर हुआ। कामगारों ने उसे कमजोर समझा। रात को डेविड घर लौटता है और कपड़े लेने क्लोजेट खोलता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। एमी ने उसकी हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वो दौड़ी और देखती है कि उनका पालतू मृत हालत में क्लोजेट में लटका हुआ है। एमी ने सोचा कि ये कामगारों ने किया होगा, लेकिन डेविड ने उसे शांत किया और कहा कि बिना सोचे निष्कर्ष मत निकालो। एमी चुप हो गई। गुस्से में एमी ने फर्श के नीचे छुपी पिस्तौल निकाली। अगले दिन तक उनकी बहस जारी रही। अंत में एमी के जोर देने पर डेविड ने कामगारों को बुलाने का फैसला किया ताकि सच सामने आ सके। डेविड ने उन्हें बताया कि वो जानवरों के जाल लगाने की तकनीक सीखना चाहता है। कामगार आए, लेकिन डेविड भय से ठहरा रहा। फिर उनके नेता चार्ली ने उसे अगले दिन शिकार पर जाने के लिए आमंत्रित किया। डेविड ने झूठ मूठ में हाँ कर दी, लेकिन एमी गुस्से में खड़ी होकर चली गई। अगले दिन वो शिकार पर गए। रास्ते में डेविड ने देखा कि चार्ली नहीं आया, लेकिन वो बहुत शांत था और इस पर ज्यादा नहीं सोचा। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सबको अलग अलग खोजने के लिए कहा। डेविड, जो कभी शिकार नहीं गया था, अकेले जंगल में घूमता रहा। अचानक उसे आसपास अजीब आवाजें सुनाई दी। डेविड जानता था कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। इसी बीच चार्ली चुपचाप एमी के घर पहुंच गया। एमी घर में शावर ले रही थी, तभी जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर वो चार्ली को पाती है। वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली ने पैर से दरवाजा रोका और जबरन अंदर घुस गया। वो एमी को दीवार से टकरा देता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। इस बीच दूसरा निर्माण कार्यकर्ता भी अंदर आ जाता है। एमी पूरी तरह से निराश हो जाती है। डेविड को कुछ पता नहीं था। उसने देखा कि कामगार गायब हो गए, स्पष्ट रूप से उसे पीछे छोड़कर। बेबस डेविड बस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर एमी ने उसे कायर कहा। ये सुन डेविड गुस्से में आ गया। उसे समझ नहीं आया कि एमी ने कितनी शर्म सहनी पड़ी। इसके बाद एमी अवसादग्रस्त हो गई। डेविड उसे मूड ठीक करने के लिए बॉल गेम पर ले गया, लेकिन वहाँ भी चार्ली और उसके साथी मौजूद थे। ये दृश्य एमी को याद आया और वो रो पड़ी। डेविड को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, इसलिए उसने उसे जल्दी बाहर निकाला। वहीं स्टेडियम में जोई और नॉर्मन एकांत में मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोच और जोई के पिता अचानक आ गए। नॉर्मन ने जोई का मुंह ढक दिया, लेकिन गलती से उसने उसकी मौत कर दी। नॉर्मन भागा और डेविड की गाड़ी से टकरा गया। चार्ली ने यह जानकर डेविड को चुनौती दी। डेविड ने 2 बड़े बर्तन गर्म किए और हथियार उठाकर तैयारी की। एमी भी डरते हुए शूट करने लगी। एक समय पर चार्ली जाल में फंस गया और पकड़ में आ गया। इस घटना के बाद एमी ने डेविड को एक नई दृष्टि से देखा। जैसा कहा जाता है, कोने में खड़े कुत्ते भी दीवार पार कर सकते हैं। सबसे कमजोर इंसान भी जब किनारे पर खड़ा हो तो अद्भुत शक्ति दिखा सकता है।